नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करें और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ढूंढें और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। अब आप लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आप नए यूजर हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। अपनी बेसिक डिटेल्स ध्यान से भरें। अपना नाम बिल्कुल वैसे ही लिखें जैसे 10th सर्टिफिकेट में है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम और जेंडर सिलेक्ट करें। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर वेरीफाई करना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी सही से डालकर वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। वेरिफिकेशन होने के बाद लॉगिन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड दोबारा कंफर्म करें। सारी डिटेल्स भरने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करें। सब कुछ ध्यान से चेक करें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। डिक्लेरेशन वेल बॉक्स पर टिक करें और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। अब आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन गया है। अब अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां नोटिफिकेशन की डिटेल्स और ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स दिखेंगे। अपना आरआरबी रीजन ध्यान से सिलेक्ट करें। डिक्लेरेशन चेकबॉक्सेस पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें। मैरिटल स्टेटस, रिलीजन और मदर टंग सिलेक्ट करें। एग्जाम की लैंग्वेज चूज करें। अपना विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क ध्यान से भरें। अब कम्युनिटी डिटेल्स सेक्शन आएगा। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। अगर आप ओबीसी से हैं तो क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट करें। अपने कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से सारी डिटेल्स भरें। अब प्रेजेंट एड्रेस भरें। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। पूरा एड्रेस और पिन कोड लिखें। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो चेकबॉक्स पर टिक करें, नहीं तो परमानेंट एड्रेस अलग से भरें। सेव पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट करें। अब कैटेगरी डिटेल्स सेक्शन आएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस सिलेक्ट करके सर्विस डिटेल्स भरें, वरना नो सिलेक्ट करें। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं तो यस सिलेक्ट करें और डिसेबिलिटी डिटेल्स भरें, नहीं तो नो सिलेक्ट करें। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से फी कंसेशन लेना चाहते हैं तो यस सिलेक्ट करें और इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स भरें, वरना नो सिलेक्ट करें। अगर आप रेलवे में काम कर रहे हैं तो यस सिलेक्ट करें और सर्विस डिटेल्स भरें, नहीं तो नो सिलेक्ट करें। अगर आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है और आपके पास एनएसी सर्टिफिकेट है तो यस सिलेक्ट करें, वरना नो सिलेक्ट करें। फी रिफंड के लिए अपना 12 डिजिट आधार नंबर ध्यान से भरें। सेव करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें।
अब आधार सीडिंग के लिए एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। कस्टमर टैब पर क्लिक करें। गेट हेल्प सेक्शन में भारत आधार सीडिंग एनेबलर पर क्लिक करें। आधार सीडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अपना आधार नंबर भरें। सीडिंग ऑप्शन चूज करें। अपना बैंक सिलेक्ट करें। बैंक अकाउंट नंबर डालें और कंफर्म करें। डिक्लेरेशन पर टिक करें और प्रोसेस कंप्लीट करें। ओटीपी आएगा, उसे डालकर कंफर्म करें। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पेज खुलेगा। क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन या एसएसएलसी सिलेक्ट करें। अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। बोर्ड का नाम भरें। डेट ऑफ पासिंग कैलेंडर से सिलेक्ट करें। रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर भरें। ऐड बटन पर क्लिक करें। डिटेल्स चेक करके नेक्स्ट करें। अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर सेक्शन आएगा। कैप्चर फोटो पर क्लिक करें। कैमरा अलाउ करें। अच्छी लाइट में सीधा कैमरा की तरफ देखें। फोटो क्लियर आए तो कंफर्म करें। अपना सिग्नेचर अपलोड करें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। पोस्ट प्रेफरेंस पेज पर अपनी पसंद के पोस्ट्स सिलेक्ट करें। चेकबॉक्स पर टिक करके कंफर्म करें। डिक्लेरेशन सेक्शन में इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और रिक्वायर्ड चेकबॉक्स टिक करें। प्लेस वेल बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम लिखें। सेव करें और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके पूरा फॉर्म चेक करें। फाइनली पेमेंट पेज आएगा। अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई। डिटेल्स ध्यान से भरें। पेमेंट के दौरान पेज रिफ्रेश या क्लोज ना करें। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने तक वेट करें। पेमेंट सक्सेसफुल होने पर कंफर्मेशन मैसेज दिखेगा। अब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। पेमेंट रिसीप्ट डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए सेव कर लें। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।